गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओं गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओं श्री शां शिवाय नमः। 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 बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव पुराण में शिव बारात की शोभा और भगवान शिव का बारात लेकर हिमालयपुरी की ओर प्रस्थान करने की कथा सुनाती है। जो इस शिव पुराण की कथा को बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं उनके भारी से भारी रोग मिट जाते हैं और भारी से भारी संकट भी टल जाते हैं केवल कथा सुनने मात्र से। ये शिव पुराण की कथा कहती है कि अच्छे का संग करोगे तो अच्छे बन जाओगे, बुरे का संग करोगे तो बुरे बन जाओगे, क्योंकि संग के प्रभाव से अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। श्री रामचरितमानस में कहा गया है क्या कि सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कैसा भी सट हो सत्संगति पा करके सुधर जाते हैं, क्योंकि सत्संगति से क्या है कि सत के लोगों से, उनकी संगति से उन्हें विवेक की प्राप्ति होती है। और सत्संगति कब मिलती है? जब प्रभु की कृपा होती है। बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यूट्यूब पे ये कथा आपको किसी के भी माध्यम से मिली है तो समझ लो कि भोले बाबा की, श्री रामचंद्र जी की, श्री कृष्ण भगवान की आप पे असीम अनुकंपा है। तो फिर क्यों न सुने? बिल्कुल सुनो। सुनोगे तो फायदे में रहो, क्योंकि जो कायदे में रहते हैं वही फायदे में रहते हैं। तो ब्रह्मा जी बोले कि भगवान शंभु ने नंदी आदि सब गणों को बुलाकर अपने साथ उन्हें वहाँ चलने की आज्ञा दी। शिव जी बोले तुम लोग कुछ गणों को यहीं रोककर महोत्सव करते हुए मेरे साथ हिमाचलपुरी को चलो। ब्रह्मा जी बोले शिव जी की आज्ञा पाकर सभी गणेश्वर अपनी अपनी टोली लेकर प्रसन्नतापूर्वक चलने लगी। इसमें कुछ अंश में उनका वर्णन करता हूँ। शंखकर्ण नामक गणेश्वर अपने 1 करोड़ गणों सहित शिवजी के साथ हिमालयपुरी को चलने के लिए उद्धत हुए। केकराक्ष नामक गणराज 10 करोड़ गणों के साथ महान उत्सव से चला। इसी प्रकार विकृत नामक गणराज भी 8 करोड़ गणों के साथ चला। गणनायक विशाख 4 करोड़ गणों के साथ तथा गण श्रेष्ठ पारिजात 9 करोड़ गणों के साथ चले। श्रीमान सर्वांतक तथा
विकृतानन 60 करोड़ गण लेकर के चले। दुमदुमी नामक गणनायक 8 करोड़ गणों के साथ चला। हे मुनि, कपाल नाम गणेश्वर 5 करोड़ गणों के साथ और वीर संदारक 6 करोड़ गणों के यानी गणों को साथ लेकर के चला। कंदुक तथा कुंडक 1-1 करोड़ गणों के साथ और गणेश्वर विष्टम्भ 8 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि सत्तम, पिपल नामक गणेश्वर 1 सहस्त्र कोटि गणों के साथ और इतने ही गणों के साथ वीर गणेश्वर सनादक प्रसन्नतापूर्वक चले। गणेश्वर आवेशन 8 करोड़ गणों के साथ तथा गणाधीश महाकेश सहस्त्र कोटि गणों के साथ चले। हे मुनि, इसी प्रकार कुंड और पर्वतक 12 करोड़ गणों को तथा वीर चंद्रातापन 8 करोड़ गणों को साथ लेकर के चले। काल और कालक महाकाल तथा अग्निक नामक गणनायक 100 करोड़ गणों को साथ लेकर के चले। इसी प्रकार अग्निमुख, आदित्य मूर्धा तथा घनाभय 1-1 करोड़ गणों को साथ लेकर के चले। सनह, कुमुद, अमोघ और कोकिल नामक गणराज 100 करोड़ गण लेकर के चले। गणाध्यक्ष सुमंत्र करोड़ों करोड़ों गणों को लेकर तथा कागपादोदर एवं सनातनक 60 करोड़ गणों को लेकर के चले। महाबल 9 करोड़ और मधुपिंग, कोकिल, नील तथा पूर्णभद्र 90 करोड़ गणों के साथ चले। चतुर्वक्त्र 7 करोड़, कर्ण 20 करोड़ तथा गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ चले। इसी प्रकार हे नारद, यजवाक्ष, सतमन्यु एवं मेघमन्यु ये सभी गणेश्वर 90 करोड़ गणों के साथ पृथक पृथक चले। गणनायक काष्टांगुष्ट, विरूपाक्ष, सुकेश, सनातन और वृषभ 64 करोड़ गणों के साथ चले। हे मुनि, तालकेतु, खणमुख, चंचुमुख, सनातन, संवर्तक, चैत्र और लघु लीस, स्वयं प्रभु, लोकांतक, दीप्तात्मा, दैत्यांतक, देव, भृंगिक, रेत, श्रीमान, देव देव प्रिय, असनी, भानुक आदि 64,000 गणों के साथ बड़े उत्साह से शिवजी के विवाह के लिए उनके साथ चले। प्रथम गण सहस्त्रों भूत गणों के साथ साथ तथा 3 करोड़ अपने गणों के साथ चले। वीरभद्र 64 करोड़ गणों के साथ 3 करोड़ रोमज प्रेत गणों को साथ लेकर के चले। इसी प्रकार नंदी आदि गणेश्वर भी 120,000 करोड़ गणों से युक्त होकर के शंकर के उत्सव में चले। ये शंकर का विवाह महोत्सव है ऐसा जानकर क्षेत्रपाल भैरव करोड़ करोड़ गणों के साथ प्रीतिपूर्वक आए। ये गण तथा शिव के असंख्य गण जो अत्यंत बलवान थे, वे उत्साह तथा प्रीति से युक्त हो शिवजी के विवाह उत्सव में वहाँ गए। इन सभी गणेश्वरों के हजारों हाथ थे तथा वे सिर पर जटा मुकुट धारण किए हुए थे। वे मस्तक पर चंद्र रेखा धारण किए हुए थे, नीले कंठ से युक्त थे तथा 3 नेत्रों वाले थे। वे सब आभूषण के रूप में रुद्राक्ष धारण किए हुए थे, उत्तम भस्म लगाए हुए थे
हार कुंडल केयूर तथा मुकुट से अलंकृत थे। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा इंद्र के समान अणिमादि गुणों से अलंकृत कोटि सूर्य के समान दे दीप्यमान वे सभी गणेश्वर शोभा से समन्वित थे। हे मुनि, इनमें कुछ पृथ्वी पर, कुछ पाताल में चलने वाले तथा कोई आकाशगामी तथा कोई सप्त स्वर्ग में विचरण करने वाले। हे देवर्षि, मैं बहुत वर्णन क्या करूं। सभी लोकों में रहने वाले वे सभी गणेश्वर शिव के विवाह का महोत्सव देखने के लिए बड़े प्रेम से आए। इस प्रकार इन देवताओं तथा गुणों से युक्त भगवान सदाशिव ने अपना विवाह करने के लिए हिमालय के नगर को प्रस्थान किया। हे मुनीश्वर, जिस समय सर्वेश्वर शिवजी देवताओं एवं गणों के साथ विवाह के लिए चले, उस समय का वृत्तांत सुनिए। शत्रुओं को भय देने वाली चंडी रुद्र की भगनी बनकर उत्सव मनाती हुई बड़े प्रेम के साथ वहां आई। वह चंडी प्रेत के आसन पर सवार थी, सर्प का आभूषण पहने हुए थी और सिर पर महादेदीप्यमान जलपूर्ण कलश धारण किए हुए थी। वह अपने परिवार से युक्त थी। उसके मुख तथा नेत्र से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। वह बलशालिनी हर्ष से युक्त होकर नाना प्रकार के कौतूहल कर रही थी। हे मुनि, वहाँ विकृत वेश धारण किए हुए अनेक प्रकार के करोड़ों दिव्य भूतगण शोभित हो रहे थे। इन भूतगणों को साथ लेकर भयानक मुख वाले उपद्रवकारिणी वह चंडी कौतूहल करती हुई प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गई। उस चंडी ने रुद्र में अनन्य प्रीति करने वाले 11,000 करोड़ मरुदगणों को अपने पीछे कर लिया। उस समय डमरू के शब्द, भेड़ियों की गड़गड़ाहट और शंखों के नाद से तीनों लोग गूंज रहे थे। इसी प्रकार दुमधुमी के निर्घोष से बहुत बड़ा कोलाहल हुआ, जो जगत में मंगल करने वाला तथा अमंगल का विनाशक था। मुनि, बारात में गणों के पीछे होकर सभी देवता, सिद्धगण तथा लोकपाल अत्यंत उत्कंठा के साथ चलने लगे। हे मुनि, बारात के मध्य भाग में बहुत बड़े छत्र से शोभित गरुड़ासन पर बैठे हुए भगवान वैकुंठनाथ विष्णु विविध प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर चल रहे थे। उनके अगल बगल पार्षद घेरे हुए थे तथा उनके दोनों ओर चमर डुलाए जा रहे थे। विग्रहधारी वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों तथा सनक आदि महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों और परिवार के साथ मैं भी शिव जी की सेवा में तत्पर हो मार्ग में शोभा संपन्न होकर के चल रहा था। ऐरावत हाथी पर आरूढ़ देवराज इंद्र अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित होकर सेना के मध्य में चलते हुए शोभा पा रहे थे। उस समय विवाह देखने की उत्कंठा से बहुत से ऋषिगण भी मार्ग में जाते हुए शोभा पा रहे थे। इसी प्रकार शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मराक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रमथ, तुमरु, नारद, आहा, हुहु आदि श्रेष्ठ गंधर्व एवं किन्नरगण हर्षित होकर बाजा बजाते हुए चले। संपूर्ण जगत की माताएं, देव कन्याएं, गायत्री, सावित्री, लक्ष्मी, अन्य देव स्त्रियां, ये सब तथा अन्य देव पत्नियां और जगन माताएं शंकर जी का विवाह हो रहा है, ऐसा जानकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गईं। शुद्ध स्फटिक के समान सर्व सुंदर वृषभ, जिसे वेदों, शास्त्रों तथा महर्षियों ने धर्म कहा है, उस पर सवार होकर धर्मवत्सल भगवान शिवजी संपूर्ण देवगणों
तथा ऋषियों से सेवित हो मार्ग में चलते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। इन सभी देवगणों, महर्षियों तथा गणों के साथ अलंकृत हुए शिवजी पार्वती से विवाह करने के लिए हिमाचल के घर जाते हुए मार्ग में अत्यंत सुशोभित हो रहे थे। हे नारद, इस प्रकार मैंने शिवजी के वर यात्रा प्रस्थान का आपसे वर्णन किया। अब हिमालय के नगर में जो शिव चरित्र हुआ उस वृत्तांत को सुनिए। तो अब हम सुनाएंगे नारद द्वारा हिमालय ग्रह में जाकर विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए विवाह मंडप का दर्शन कर मोहित होना और वापस आकर उस विचित्र रचना का वर्णन करना। सो आप विस्तार पूर्वक सुनिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि, उसके बाद आपस में विचार विमर्श कर शंकर जी की आज्ञा लेकर भगवान विष्णु ने पहले आपको हिमालय के घर भेजा। हे नारद, भगवान श्री हरि की प्रेम पूर्ण प्रेरणा से सर्वेश्वर शिव को प्रणाम कर आप बरात से आगे हिमालय के नगर को चले। हे मुनि, वहाँ जाकर आपने विश्वकर्मा द्वारा रचित लज्जा की मुद्रा से युक्त अपनी कृत्रिम मूर्ति देखी और उसे देखते ही आप विस्मित हो गए। हे महामुनि, विश्वकर्मा द्वारा बनाई गई अपनी मूर्ति को देखकर तथा विश्वकर्मा का सारा चरित्र जानकर आप श्रांत हो गए। तत्पश्चात आपने स्वर्ण कलशों से एवं केले के खंभों से अत्यंत मंडित रतन चित्रित हिमालय के मंडप में प्रवेश किया। वह मंडप अति अद्भुत नाना प्रकार के चित्रों से अलंकृत तथा हजारों खंभों से युक्त था। उसमें बनी हुई वेदी देखकर आप आश्चर्य में पड़ गए। हे मुनि, हे नारद, उस विस्मय के कारण आपका ज्ञान एवं बुद्धि नष्ट हो गई। पुनः आपने हिमालय से पूछा, हे हिमालय, क्या इस समय विष्णु आदि सभी देवता, महर्षि, सिद्ध एवं गंधर्व यहाँ पहुँच गए हैं? हे पर्वतराज, क्या विवाह हेतु श्वेत बैल पर सवार होकर गणेश्वर से युक्त सदाशिव पधार चुके हैं? ये बात आप सत्य सत्य कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, विस्मित चित्त हुए आपके इस प्रकार के वचन को सुनकर पर्वत हिमालय आपसे तथ्य युक्त वचन कहने लगे। हिमवान बोले कि हे नारद, हे महाप्राज्ञ, अभी पार्वती के विवाह के लिए अपने गणों तथा बारातियों को लेकर शिवजी नहीं आए हैं। हे नारद, आप उत्तम बुद्धि से विश्वकर्मा के द्वारा रचित चित्र जानिए। हे देवऋषि, आप आश्चर्य का त्याग कीजिए, स्वस्थ हो जाइए और शिव का स्मरण कीजिए। आप मुझ पर कृपा कर भोजन तथा विश्राम करके मैनाक आदि पर्वतों के साथ शंकर के समीप जाना। हे महामते, जिनके चरण कमल की अर्चना देवता तथा असुर भी किया करते हैं, उन शिव की प्रार्थना कर आप इन पर्वतों को साथ लेकर देवताओं तथा महर्षियों सहित उन्हें यहाँ शीघ्र ले आइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपने तथास्तु कहा और वहाँ का सारा कृत्य अच्छी तरह संपन्न कर भोजन करके महामनस्वी आप हिमालय के पुत्रों सहित बड़ी प्रसन्नता से शीघ्र शिव जी के समीप गए। वहाँ आपने देवताओं से घिरे हुए महादेव जी को देखा। आपने तथा उन पर्वतों ने भक्ति से उन कांतिमान शिव को प्रणाम किया। तत्पश्चात हे मुनि, अनेक प्रकार के अलंकारों से युक्त मैनाक, सई, मेरु आदि पर्वतों को देखकर संदेह से आकुल मन वाले मैंने विष्णु ने तथा इंद्र से युक्त देवताओं एवं रुद्रानुचरों ने विस्मित होकर आपसे पूछा। देवता बोले,
हे नारद, हे महाप्राज्ञ, आप तो आश्चर्य से चकित दिखाई पड़ते हैं। हिमालय ने आपका सत्कार किया या नहीं, हम लोगों को ये विस्तार पूर्वक बताइए। ये महाबली मैनाक, सहाय तथा मेरु आदि पर्वत अनेक अलंकार धारण कर यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? हे नारद, आप ये भी बताइए कि पर्वतराज हिमालय का विचार शिव जी को कन्या देने का है या नहीं? हे तात, इस समय हिमालय के यहाँ क्या हो रहा है, ये सब विस्तार से कहिए। हे सुरत, हे देवताओं का मन अनेक प्रकार के संदेह से ग्रस्त हो रहा है, इसलिए हम लोग आपसे पूछ रहे हैं, आप हमारा संदेह दूर करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उन विष्णु आदि देवताओं का वचन सुनकर विश्वकर्मा की माया से विस्मित हुए आपने उनसे कहा, हे मुनि, आप मुझ विष्णु को और सभी देवताओं के ईश्वर सची के पति, पर्वतों के पूर्व शत्रु तथा पर्वतों के पक्ष को काटने वाले इंद्र को एकांत में बुलाकर कहने लगे। नारद जी बोले, विश्वकर्मा ने हिमालय के घर जैसी कारीगरी की है, उसे देखते ही सभी देवगण मोहित हो जाएंगे। वे हिमालय तो उस कारीगरी के कौशल से सारे देवताओं को प्रेम पूर्वक युक्ति से मोहित करना चाहते हैं। हे सचीपते, आपने पूर्व काल में विश्वकर्मा को भुलामे में डाल दिया था, क्या उसे आप भूल गए हैं? इसलिए वे आज आपको जीतने की इच्छा से हिमालय के घर में विराजमान है। उन्होंने मेरा ऐसा चित्र बनाया है कि उसे देखकर मैं तो मोहित हो गया हूँ। इसी प्रकार उन्होंने विष्णु, ब्रह्मा तथा इंद्र आदि देवताओं के चित्र का भी निर्माण किया है। हे देवेश, अधिक कहने से क्या, उन विश्वकर्मा ने सभी देवगणों का चित्र इतनी कुशलता से बनाया है कि वह यथार्थ देवताओं के रूप से किंचन मात्र भी भिन्न नहीं जान पड़ता। उन्होंने परिहास करने के लिए सभी देवताओं की ये माया में चित्र रचना की है, जिससे देवताओं को मोह उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार नारद के वचन को सुनकर भय से व्याकुल शरीर वाले देवेंद्र ने विष्णु की ओर देखकर शीघ्रता से कहा। देवेंद्र बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, त्वष्टा पुत्र विश्वकर्मा शोक से व्याकुल हो मुझसे द्रोह करता है, कहीं ऐसा ना हो कि वह इसी बहाने मेरा वध कर दे। ब्रह्मा जी बोले, उनका ये वचन सुनकर देवादिदेव जनार्दन उन्हें समझाते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे सचीपते, आपके बैरी निवात कवचादि दानव गणों ने महाविद्या के बल से पूर्व समय में भी आपको मोहित किया था। हे वासव, इसी प्रकार आपने मेरी आज्ञा से पर्वतराज हिमालय के तथा अन्य दूसरे पर्वतों के पंख का छेदन कर दिया है। इस कारण ये पर्वत भी उसी माया को देखकर तथा सुनकर आपको जीतने की इच्छा करते हैं। ये सभी मूर्ख हैं और पराक्रम नहीं जानते, अतः आप इनसे भयभीत न हो। हे देवेंद्र, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भक्तवत्सल भगवान सदाशिव हम सभी का मंगल करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार व्याकुल हुए इंद्र को देखकर विष्णु ने उन्हें समझाया। तब लौकिक गति का आश्रय लेने वाले भगवान शिव उनसे कहने लगे। ईश्वर बोले, हे हरे, हे सुरपते, आप लोग आपस में क्या विचार विमर्श कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, उन दोनों से इस प्रकार कहकर, हे मुनि,
पुनः उन्होंने आपसे कहा कि हे नारद, महाशैल ने क्या कहा है, आप यथार्थ रूप से सारा वृत्तांत कहिए, आप उसे गुप्त न रखें। आप शीघ्रता से बताइए कि शैलराज की कन्या देने की इच्छा है अथवा नहीं। हे तात, आपने वहाँ जाकर क्या देखा और क्या किया, ये सारा वृत्तांत प्रेम पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, जब शिव जी ने आपसे ये कहा तब दिव्य दृष्टि वाले आपने मंडप में जो कुछ देखा था वह सब एकांत में इस प्रकार कहा। नारद जी बोले कि हे देव, हे महादेव, आप मेरा शुभ वचन सुने। इस विवाह में किसी प्रकार के विघ्न दिखाई नहीं पड़ते और न तो किसी प्रकार का भय ही है। शैलराज निश्चित रूप से आपको ही अपनी कन्या देना चाहते हैं और ये पर्वत इसी निमित्त आपको लेने की इच्छा से यहाँ आए हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सर्वज्ञ, परंतु एक बात यह है कि कौतूहलवश वहाँ सभी देवताओं को मोहित करने के लिए एक अद्भुत माया रची गई है। इसके अतिरिक्त वहाँ और किसी प्रकार के विघ्न की संभावना नहीं है। हे विभो, महामाया करने वाले विश्वकर्मा ने हिमालय की आज्ञा से उनके घर में महान आश्चर्ययुक्त मंडप की रचना की है। उस मंडप में विश्वकर्मा ने सारे देव समाज के चित्र का निर्माण किया है। उसे देखकर मैं मोहित होकर आश्चर्य में पड़ गया हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद का वचन सुनकर लोकाचार करने वाले प्रभु शिव जी विष्णु आदि देवताओं से हंसते हुए कहने लगे। ईश्वर बोले, हे विष्णु, यदि पर्वत हिमालय मुझे अपनी कन्या देंगे तो आप यथार्थ रूप से बताइए कि मुझे माया से क्या प्रयोजन है। हे ब्रह्मन, हे शक्त, हे मुनिगण तथा हे देवताओं, आप लोग यथार्थ रूप से कहिए कि हिमालय मुझे अपनी कन्या दे रहे हैं तो माया से मेरा क्या प्रयोजन है। न्यायशास्त्र के जानकार पंडितों ने कहा है कि जिस किसी उपाय से अपने साध्य को प्राप्त करना चाहिए, अतः आप सभी विष्णु आदि देवगण इस कार्य सिद्धि की इच्छा से शीघ्र ही चलें। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं से इस प्रकार कहने वाले जितेंद्रिय भगवान सदाशिव को कामदेव ने साधारण मनुष्य के समान अपने बस में कर लिया। उसके बाद शिव जी की आज्ञा से विष्णु आदि देवता एवं ऋषिगण भ्रांत तथा मोहित करने वाले हिमालय ग्रह की ओर गए। हे मुनि, उन देवताओं ने आप नारद को तथा उन पर्वतों को आगे कर आश्चर्यचकित हो हिमवान के अपूर्व एवं परम अद्भुत मंदिर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार हर्ष में भरे हुए विष्णु आदि देवताओं तथा प्रसन्नता से युक्त अपने गणों के साथ वे शिव जी आनंदित होकर हिमालय के नगर के समीप आ गए। तो ब्रह्मा जी बोले कि गिरिराज, हिमालय सर्वव्यापी शिव जी को अपने नगर के निकट आया हुआ सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी सामग्री एकत्रित करके परमेश्वर की अगवानी करने के लिए बहुत से ब्राह्मणों तथा पर्वतों को भेजा और प्राणों से प्रिय ईश्वर का दर्शन करने के लिए भक्ति से परिपूर्ण हृदय वाले वे हिमालय अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नतापूर्वक स्वयं भी गए। उस समय देवसेना को देखकर हिमवान विस्मित हो गए और मैं धन्य हूँ ऐसा सोचते हुए वे उनके सामने गए। देवता भी हिमालय की विशाल सेना को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार देवताओं तथा पर्वतों को परम आनंद प्राप्त हुआ
हे मुनि, उस समय देवताओं तथा पर्वतों की विशाल सेना मिलकर पूर्व तथा पश्चिम सागर के समान शोभित हुई। वे देवता तथा पर्वत परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता से अपने को कृत्य मानने लगे। उसके बाद हिमालय ने ईश्वर को सामने देखकर उन्हें प्रणाम किया और सभी पर्वतों तथा ब्राह्मणों ने भी सदाशिव को प्रणाम किया। हिमालय ने वृषभ पर सवार प्रसन्न मुख वाले नालालंकारों से शोभित आप अपने दिव्य शरीर की शोभा से दिगंतरों को प्रकाशित करने वाले अत्यंत सूक्ष्म तथा नवीन रेशमी वस्त्र से सुशोभित विग्रह वाले सिर पर रत्नों से जड़ित मुकुट धारण किए हुए हंसते हुए शुभ्र कांति वाले सर्पों के अलंकारों से सुशोभित अंग वाले अंगों की अद्भुत प्रभाव वाले दिव्य कांति से संपन्न हाथों में चमर धारण किए हुए देवताओं द्वारा सेवित बाईं ओर अच्युत, दाहिनी ओर ब्रह्मा, पृष्ठ भाग में इंद्र और पीछे तथा पार्श्व भाग में देवता आदि से शोभायमान अनेक विध देवता आदि के द्वारा स्तुत संसार का कल्याण करने वाले, अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले, ब्रह्म स्वरूप सर्वेश्वर वर प्रदान करने वाले, निर्गुण तथा सगुण रूप वाले, भक्तों के अधीन रहने वाले, कृपा करने वाले, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे और सच्चिदानंद स्वरूप शिव को देखा। हिमालय ने प्रभु के दक्षिण भाग में गरुड़ पर सवार तथा नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित अच्युत श्री हरि को देखा। हे मुनि, उन्होंने प्रभु के वाम भाग में 4 मुख वाले महान शोभा वाले तथा अपने परिवार से युक्त मुझे देखा। इस प्रकार शिव के परम प्रिय हम दोनों सुरेश्वरों को देखकर गिरीश ने परिवार सहित आदर से प्रणाम किया। फिर गिरीश्वर ने देवादिदेव सदाशिव के पीछे तथा पार्श्व भाग में स्थित हुए सभी देवताओं को प्रणाम किया। इसके बाद शिव जी की आज्ञा से गिरिराज हिमालय आगे होकर अपने नगर में प्रविष्ट हुए। तदंतर शेष, विष्णु तथा ब्रह्मा भी देवताओं के साथ नगर में गए। हे नारद, प्रभु के जाते हुए सभी मुनि देवता आदि एवं देवगण परम प्रसन्न हो हिमालय के नगर की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद हिमालय सुरम्य तथा निवास के योग्य बनाए गए अपने शिखर पर देवता आदि को ठहराकर स्वयं वहाँ चले गए जहाँ वेदी बनाई थी। उसे चकोर तथा तोरणों से विशेष रूप से सुसज्जित कराकर स्नान दान आदि क्रिया कर उन्होंने विधि पूर्वक वहाँ का निरीक्षण किया। तदंतर पर्वतराज हिमालय ने विष्णु आदि संपूर्ण वर्ग से युक्त शिव के समीप अपने पुत्रों को भेजा। वे पर्वतराज परम प्रसन्न हो अपने बंधुगणों के साथ महान उत्सव पूर्वक वर का यथोचित आचार करना चाहते थे। तब उन पर्वतों पुत्रों ने वहां जाकर अपने वर्गों के सहित विराजमान उन शिव को प्रणाम करके शैलेश्वर की वह प्रार्थना सुनाई। तत्पश्चात वे पर्वत पुत्र उनकी आज्ञा से अपने घर चले गए और प्रसन्न होकर शैलराज से बोले कि अब आप लोग आ रहे हैं। हे मुनि, इस पर शिवजी सहित विष्णु आदि समस्त देवता गिरिराज की वे प्रार्थना सुनकर परम प्रसन्न और अत्यंत आह्लादित हो गए। उसके बाद सभी देवता मुनि गण तथा अन्य लोग उत्तम वेशभूषा धारण करके प्रभु के साथ पर्वतराज के घर गए। उस अवसर पर
मैना ने शिव जी को देखना चाहा और हे मुनि, प्रभु को देखने के लिए उन्होंने आप मुनिश्रेष्ठ को बुलवाया। तब हे मुनि, आप प्रभु से प्रेरित होकर शिव जी के हृदय की बात पूर्ण करने की इच्छा से युक्त मन से वहाँ गए। हे मुनि, आपको प्रणाम करके विस्मित मन वाली मैना भगवान शंकर के मद विनाशक रूप को देखने की इच्छा से आपसे कहने लगी। मैना बोली, हे मुनि, मैं पहले गिरिजा के होने वाले पति को देखूंगी, जिनके लिए उसके द्वारा उत्तम तप किया गया है। उन शिव का रूप कैसा है? ब्रह्मा जी बोले, मुनि, इस प्रकार अज्ञान के वशीभूत वे मैना शिव का दर्शन करने के लिए आपके साथ शीघ्र ही चंद्रशाला पर गई। तात उस समय प्रभु शिव जी भी अपने प्रति उनके अहंकार को जानकर अद्भुत लीला करके मुझसे और विष्णु से बोले। शिव जी ने कहा, हे तात, आप दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं के साथ अलग अलग पर्वत हिमालय के दरवाजे पर चलें, हम लोग बाद में चलेंगे। ब्रह्मा जी बोले, ये सुनकर विष्णु ने सभी देवगणों को बुलाकर वैसा करने को कहा। उसके बाद सभी देवता शिव में चित्त लगाए हुए उत्सुक होकर चलने लगी। हे मुनि, उसी समय शिव जी के दर्शन की इच्छा से मैना भी तुमको साथ लेकर महल की अटारी पर चढ़ गई। तब तुम उन्हें इस प्रकार दिखाने लगे जिससे उनका हृदय विदीर्ण हो। हे मुनि, उस समय परम शुभ सेना को देखती हुई मैना सामान्य रूप से हर्षित हो उठी। सबसे पहले सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, सुभग शुभ नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित, विविध वाहनों से युक्त, अनेक प्रकार के बाजे बजाने में तत्पर और विचित्र पताकाओं तथा अप्सराओं को अपने साथ लिए हुए गंधर्व आए। उस समय मैना गंधर्व पति परम प्रभु वसु को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूछा कि क्या ये शिव जी हैं? हे ऋषि श्रेष्ठ, तब आपने उनसे ये कहा कि ये शिव जी के गण हैं, शिवा के पति शंकर जी नहीं हैं। ये सुनकर मैना ने विचार किया कि जो इनसे भी अधिक श्रेष्ठ हैं वह कैसा होगा। उसी समय जो मणिग्रीव आदि यक्ष थे, उनकी सेना को उन्होंने देखा, जिनकी शोभा गंधर्वों से दुगनी थी। यक्षाधिपति मणिग्रीव को अत्यंत शोभा से समन्वित देखकर ये शिवा स्वामी रुद्र हैं। मैना ने हर्षित होकर ऐसा कहा, हे नारद, तब तुमने कहा ये शिवा स्वामी रुद्र नहीं हैं, ये तो शिव के सेवक हैं। उसी समय अग्निदेव आ गए। मणिग्रीव की अपेक्षा उनकी दुगनी शोभा देखकर मैना ने पूछा, क्या ये ही गिरजा के स्वामी रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तत्पश्चात उनकी भी शोभा से द्विगुणित शोभायुक्त यम आए। उन्हें देखकर प्रसन्न होकर मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय उनसे भी द्विगुणित शोभा धारण किए हुए पुण्यजनों के प्रभु शुभ निवृत्ति आए। उन्हें देखकर मैना ने प्रसन्न होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। तभी वरुण भी आए। निवृत्ति से भी दुगनी शोभा उनके देखकर उन मैना ने कहा कि ये गिरजा स्वामी रुद्र हैं। तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वायुदेव वहाँ आए। उनको देखकर मैना ने हर्षित होकर कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। उसी समय गुहकपति कुबेर उनसे भी दुगनी शोभा धारण किए हुए वहाँ आए। उनको देखकर प्रसन्न हो उन मैना ने कहा, क्या ये रुद्र हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इतने में ईशान देव आ गए।
कुबेर से भी दुगनी उनकी शोभा देखकर मैना ने कहा, क्या ये गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। तदंतर उनसे भी दुगनी शोभा से संपन्न सभी देवताओं से श्रेष्ठ अनेक प्रकार की दिव्य कांति वाले और स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र आए। उनको देखकर वे मैना बोली, क्या ये ही शंकर हैं? तब आपने कहा, ये देवराज इंद्र हैं, वे नहीं हैं। तब उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले चंद्रमा आ गए। उन्हें देखकर मैना बोली, क्या ये ही रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। इसके बाद उनसे भी दुगनी शोभा धारण करने वाले सूर्य आए। उन्हें देखकर मैना ने कहा, क्या ये ही शिव हैं? आपने कहा, नहीं। इतने में तेजो राशि भृगु आदि मुनीश्वर अपने शिष्य सहित वहाँ गए। उनके मध्य में बृहस्पति को देखकर मैना बोली, ये ही गिरजापति रुद्र हैं? तब आपने कहा, नहीं। उसके बाद तेजो की महाराशि तथा साक्षात धर्म के पुंज के समान मैं ब्रह्मा स्तुत होता हुआ ऋषियों तथा पुत्रों के सहित उपस्थित हुआ। हे मुनि, मुझे देखकर मैना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, क्या ये ही शिव हैं? तब आपने उनसे कहा, नहीं। इसी बीच संपूर्ण शोभा से युक्त श्रीमान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले 4 भुजाओं से युक्त करोड़ों कामदेव के समान कमनीय पीताम्बर धारण किए हुए अपने तेज से प्रकाशित कमल नयन शांत स्वभाव श्रेष्ठ गरुड़ पर सवार शंख आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए अप्रमेय कांति से संपन्न लक्ष्मीपति भगवान विष्णु वहाँ आए। उनको देखकर उनके नेत्र चकित हो गए और उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, ये ही साक्षात गिरजापति शिव हैं, इसमें संदेह नहीं है। तब मेनका का वचन सुनकर परम कौतुकी आपने कहा, वे शिवापति नहीं हैं, अपितु ये केशव विष्णु हैं। ये शंकर जी के समस्त कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। उन पार्वती पति शिव को इनसे भी अधिक श्रेष्ठ समझना चाहिए। हे मैंने उनकी शोभा का वर्णन मैं नहीं कर सकता। वे ही समस्त ब्रह्मांडों के अधिपति सर्वेश्वर तथा स्वैराट हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना ने उसको, पार्वती को, महाधनवती, भाग्यवती, तीनों कुलों पितृकुल, मातृकुल तथा पतिकुल को सुख देने वाली तथा कल्याण कारिणी समझा। उसके बाद प्रीति युक्त चित्त प्रसन्न मुख वाली मैना बार बार अपने भाग्य की बड़ाई करती हुई कहने लगी। मैना बोली, पार्वती के जन्म से इस समय मैं सर्वदा धन्य हो गई। गिरीश्वर भी आज धन्य हो गए। मेरा सब कुछ धन्य हो गया। उत्तम प्रभा से युक्त जिन जिन देवताओं एवं देवादि पतियों को मैंने देखा, इन सबके जो स्वामी हैं वे ही इसके पति होंगे। उसके भाग्य का क्या वर्णन किया जाए। उसके द्वारा भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के कारण 100 वर्षों में भी पार्वती के सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी बोले, प्रेम से परिपूर्ण चित्त वाली मैना जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ प्रभु रुद्र अद्भुत वेश धारण करके आ गए। हे तात, उनके गण भी अद्भुत थे, जो मैना के गर्व को दूर करने वाली थी। उस समय प्रभु रुद्र अपने को माया से निर्लिप्त तथा निर्विकार दिखा रहे थे। हे नारद, हे मुनि, उस समय उनको आया देखकर परम प्रेम से आप शिवा के प्रति शंकर को दिखाते हुए मैना से कहने लगे,
नारद जी बोले, हे सुंदरी, आप देखिए, ये ही साक्षात शंकर हैं, जिनके निमित्त वन में पार्वती ने कठिन तप किया था। ब्रह्मा जी बोले, नारद के वचन को सुनकर मैना हर्षित होकर अद्भुत आकृति वाले अद्भुत गणों से युक्त तथा आश्चर्यजनक प्रभु शिव को देखने लगी। उसी समय भूत प्रेत आदि से युक्त तथा नाना प्रकार के गणों से समन्वित अत्यंत अद्भुत रुद्र सेना आ पहुंची। उनमें कोई आंधी के समान रूप धारण किए हुए और कोई पताके के समान मरमर शब्द कर रहे थे, कोई वक्रतुंड थे तथा कोई विकृत रूप वाले, कोई विकराल थे, कोई बड़ी दाढ़ी मूछ वाले थे, कोई लंगड़े थे, कोई अंधे थे, कोई हाथ में दंड पास, कोई मुदगर धारण किए हुए थे, कोई विरुद्ध वाहन पर सवार थे, कोई श्रृंगी नाद कर रहे थे, कोई डमरू बजा रहे थे, कोई गोमुख बजा रहे थे, कोई मुख रहित थे तो कोई विकट मुख वाले थे, कोई गण बहुत मुख वाले थे, कोई हाथ से रहित थे तो कोई विकृत हाथ वाले थे, कोई गण बहुत हाथों वाले थे, कोई नेत्रहीन तो कोई बहुत नेत्र वाले, कोई बिना सिर के तो कोई विकृत सिर वाले, कोई कर्णहीन तो कोई बहुत कान वाले थे। सभी गण नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए थे। इसी प्रकार और भी विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण थे। हे तात, वे असंख्य बड़े वीर और भयंकर थे। उसके बाद हे मुनि, आपने मैना को रुद्र गणों को उंगली से दिखाते हुए कहा, हे वरानने, आप इन शंकर के गणों को और शंकर जी को देखिए। मैंने, हे मुनि, भूत प्रेत आदि असंख्य गणों को देखकर वे मैना तत्क्षण भय से अत्यंत व्याकुल हो गई। उड़ी बाबा, ये क्या हुआ? उन गणों के मध्य निर्गुण परम गुणी वृषभ पर सवार 5 मुख वाले तथा 3 नेत्र वाले से विभूति से विभूषित, जटाजूट से युक्त, मस्तक में चंद्रकला से शोभित, 10 भुजाओं से युक्त, कपाल धारण किए, व्याघ्र चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए और हाथ में श्रेष्ठ पिनाक धारण किए हुए, शूल से युक्त, विरूप नेत्र वाले, विकृत आकार वाले, व्याकुल तथा गज चर्म ओढ़े हुए शिव को देखकर पार्वती की माता भयभीत हो गई। उसके अनंतर आश्चर्यचकित, कांपती हुई, व्याकुल तथा भ्रमित बुद्धि वाली उन मैना को अंगुली के संकेत से शिव जी की ओर दिखाते हुए आपने कहा, ये ही शिव हैं। क्या? ये ही शिव हैं। आपके इन वचन को सुनते ही वे सती मैना दुखित होकर वायु के झोंकों से गिरी हुई लता के समान शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर पड़ी। इस विकृत रूप को देखकर दुराग्रह में फंसकर मैं ठगी गई। ऐसा कहकर ये मैना क्षण मात्र में मूर्छित हो गई। उसके बाद सखियों के द्वारा अनेक प्रकार के प्रयत्नों से उपचार करने पर हिमालय प्रिया मैना को धीरे धीरे चैतन्य प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, चेतना प्राप्त कर
शैलप्रिया सती मैना अत्यंत क्षुब्ध होकर विलाप करने लगी और सबका तिरस्कार करने लगी। उन्होंने व्याकुल होकर सर्वप्रथम अपने पुत्रों की निंदा की और इसके बाद वे अपनी पुत्री को दुर्वचन कहने लगी। मैना बोली, हे मुनि, पहले आपने ही कहा था कि ये पार्वती शिव को वरण करेगी। तत्पश्चात हिमवान से कहकर आपने उसे तपस्या के कार्य में लगाया। उसका तो प्रतिकूल एवं अनर्थकारी परिणाम दिखाई पड़ रहा है, ये सत्य है। हे दुष्ट बुद्धि वाले मुनि, आपने मुझ अधम को सर्वदा धोखा दिया। हे मुनि, उसने मुनियों के द्वारा असाध्य परम दुष्कर जो तप किया, उसका ये फल प्राप्त हुआ जो देखने वालों को भी दुख देने वाला है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? मेरा कुल आदि नष्ट हो गया, मेरा जीवन भी नष्ट हो गया। वे दिव्य ऋषि कहाँ गए? मैं उनकी दाढ़ी मूछ उखाड़ लूं, जो वशिष्ठ पत्नी तपस्विनी है। वशिष्ठ की पत्नी कौन थी? गई तो थी मेरे पास। नाम क्या था? नाम नहीं पता। अरुंधति तो नहीं था? हाँ। चलो, अब हमें नहीं पता, तुम्हें पता होगी। वह धूर्त यहाँ स्वयं आई थी। किनके अपराध से मेरा सब कुछ नष्ट हो गया? ऐसा कहकर पुत्री की ओर देखकर वे कटु वचन कहने लगी। हे सुते, हे दुष्टे, तुमने मुझे दुख देने वाला कर्म क्यों किया? तुझ दुष्ट ने स्वयं सोना देकर कांच ले लिया। चंदन को छोड़कर तुमने अपने शरीर में कीचड़ का लेप कर लिया। हंस को उखाड़कर तुमने पिंजड़े में कौवा ग्रहण कर लिया। गंगाजल को दूर छोड़कर तुमने कुएं का जल पी लिया और सूर्य को छोड़कर प्रयत्न पूर्वक जुगनू ग्रहण कर लिया। चावलों का त्याग करके भूसी खा ली और घी को छोड़कर आदर पूर्वक कारंडे का तेल पी लिया और सिंह की सेवा छोड़कर तुमने श्रृंगाल की सेवा की और ब्रह्म विद्या का त्याग कर तुमने कुत्सित गाथा सुनी। हे पुत्री, तुमने घर की परम मांगलिक यज्ञ विभूति को छोड़कर अमंगल चिता भस्म को धारण किया। विष्णु आदि परमेश्वरों तथा श्रेष्ठ देवगणों को छोड़कर तुमने कुबुद्धि से शिव के निमित्त ऐसा तप किया। तुम्हें तथा तुम्हारी बुद्धि को धिक्कार है। तुम्हारे रूप तथा आचरण को धिक्कार है। तुमने उपदेश देने वाले को धिक्कार है। किसको? तुम्हें उपदेश देने वाले को धिक्कार है। और तुम्हारी उन सखियों को भी धिक्कार है। हे पुत्री, जो तुमको जन्म देने वाले हैं, ऐसे हम दोनों को धिक्कार है। हे नारद, आपको भी धिक्कार है और कुबुद्धि देने वाले सप्तऋषियों को भी धिक्कार है। कुल को भी धिक्कार है। तुम्हारी कार्य कुशलता को धिक्कार है। तुमने जो कुछ किया उस सब को धिक्कार है। तुमने घर को नष्ट कर दिया, अब तो मेरा मरण ही है। ये पर्वत राज मेरे निकट न आए और स्वयं सप्तऋषिगण भी मुझे अपना मुंह न दिखाएं।
सब लोगों ने मिलकर ये क्या किया जिससे मेरा कुल ही नष्ट हो गया। मैं बंध्या क्यों नहीं हुई, मेरा गर्भ क्यों नहीं गिर गया, मैं ही क्यों नहीं मर गई, अथवा मेरी पुत्री ही क्यों नहीं मरी। आकाश में ले जाकर राक्षसों ने उसे खा क्यों नहीं लिया। आज मैं तुम्हारा सिर काट डालूंगी। अब मुझे इस शरीर से क्या करना है, किंतु क्या करूं, तुम्हें त्याग कर भी कहाँ जाऊं। हाय मेरा जीवन ही नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। वे शोक तथा रोष आदि से व्याकुल होने के कारण पति के पास न जा सकी। हे मुनीश्वर, उस समय सारे घर में हाहाकार मच गया। फिर सब देवता बारी बारी से वहाँ उनके समीप आए। हे देव मुनि, पहले मैं स्वयं ही उनके समीप आया। तब हे ऋषि श्रेष्ठ, मुझे देखकर आप उनसे ये वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे मैंने, तुमने शिव जी के वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। शिव जी ने ये रूप लीला से धारण किया है, ये उनका यथार्थ रूप नहीं है। क्या नहीं है? हे पतिव्रती, इसलिए तुम क्रोध छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और हठ छोड़कर कार्य करो तथा पार्वती को शंकर के निमित्त प्रदान करो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब आपका वचन सुनकर मैना ने आपसे ये वाक्य कहा, तुम बड़े दुष्ट एवं अधम हो। उठो और यहाँ से दूर चले जाओ। उनके इस प्रकार कहने पर समस्त इंद्र आदि देवता तथा दिक्पाल क्रम से आकर मैना से ये वचन कहने लगे। देवता बोले, मैंने, हे पितृकन्ये, प्रसन्न होकर तुम मेरी बात को सुनो। ये दूसरों को सुख देने वाले हैं, साक्षात शिव जी हैं। भक्तवत्सल, इन प्रभु शिव ने तुम्हारी पुत्री का अत्यंत कठिन तप देखकर कृपा पूर्वक उसे दर्शन देकर वर प्रदान किया है। ब्रह्मा जी बोले, इसके बाद मैना बारंबार बहुत विलाप करके देवताओं से बोली, भयानक रूप वाले शिव को मैं अपनी कन्या नहीं दूंगी। आप सभी देवगण किस लिए प्रपंच में पड़े हैं और इसके श्रेष्ठ रूप को व्यर्थ करने के लिए तत्पर हैं। हे मुनीश्वर, उनके इस प्रकार कहने पर सभी वशिष्ठ आदि सप्तऋषि वहाँ आकर उनसे ये वचन कहने लगे। सप्तऋषि बोले, हे पितृकन्ये, हे गिरीश प्रिय, हम कार्य सिद्ध करने के लिए आए हैं। जो बात ठीक है उसे हम विपरीत कैसे मान सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है जो आपको शंकर जी का दर्शन प्राप्त हुआ और वे दान के पात्र होकर आपके घर आए हैं। ब्रह्मा जी बोले, उनके इस प्रकार कहने पर मैना ने उन मुनियों के वचन को झूठा समझ लिया और वे अज्ञानतावश रुष्ट होकर उन ऋषियों से इस प्रकार कहने लगी। मैना बोली, मैं शस्त्र आदि से उसका वध कर डालूंगी, किंतु शंकर के निमित्त उसे नहीं दूंगी। आप सभी दूर चले जाइए और मेरे पास मत आइएगा। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार कहकर वे मैना चुप हो गई और पुनः विलाप करके अत्यंत व्याकुल हो गई। हे मुनि, उस समय इस समाचार से बड़ा हाहाकार मच गया। तदंतर अत्यंत व्याकुल होकर हिमालय मैना को समझाने के लिए वहाँ आए और
तत्व की बात कहते हुए प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। हिमालय बोले, हे प्रिय, तुम आज व्याकुल क्यों हो गई? मेरी बात सुनो। तुम्हारे घर कौन कौन लोग आए हैं? तुम इनकी निंदा क्यों करती हो? इसकी आगे की कथा कल आपको सुनाएंगे। यहीं हम वाणी को विराम दे रहे हैं। ठीक है। अब मैना ने तो कह दी मैं शादी अब नहीं करूँगी, सबको धिक्कार बोल दिया। ठीक है। अब हिमालय उनके पास आए हैं। अब वो क्या कहते हैं ये कल आपको सुनाया जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर